अरे आप लोग क्या चुगली कर रहे हैं? वैसे हमारी छोड़िए, खतरों के खिलाड़ी हैं ना जो, उनके पास बहुत सारी चुगलियां हैं क्योंकि वो रोमानिया से आए हैं। तो चलिए उनकी चुगलियां सुनते हैं। रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 की शूटिंग पूरी हो चुकी है। वहीं हाल ही में सास बहू और साजिश की हुई इन कंटेस्टेंट से खास मुलाकात। वैसे इस खास मुलाकात में चुगलखोर आंटी के कानों में इन सभी कंटेस्टेंट्स ने कई बातें बताई, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना आपको भी बताई जाए। ये अभिषेक बड़ा नटखट था वहाँ पे, कन्हैया बना हुआ था और हमें मतलब लगा हुआ था बोलने की यार गोपियाँ ढूंढो मुझे, जो यहाँ इंडिया में कर रहा था वहाँ ये रोमानिया में लगा हुआ था। आपने प्रोमो में भी देख लिया होगा ये। और इसने विंग मैन मुझे बनाया हुआ था। भाई साहब इसकी इंग्लिश क्या होती है, वहाँ बोले फिर इधर बोले फिर उधर जाए। चुगली जो करण भाई बोल रहे हैं ना कि मैं लवर बॉय था, वो सबसे ज़्यादा लवर बॉय थे। उन्होंने सारी क्रू की लड़कियों के नंबर ले रखे थे। हर क्रू की लड़कियों को रोज सुबह मिलके टाइट हक करके देर तक हक करते थे और बोलते थे। वो रोमानिया में कुछ सीखा भी होता उन्होंने, वो सीख के वैसे इंप्रेस भी करते थे और मेरे को बताते भी थे इसको ऐसे बोलना इसको ऐसे बोलना। तो सबसे बड़े लवर बॉय करणवीर मेहरा थे, ना कि अभिषेक कुमार। अभिषेक का इंग्लिश, मतलब उसके चक्कर में, और रोमानिया में जो इंग्लिश है उनकी इंग्लिश बहुत ही अलग टाइप की है, बिकॉज इट्स अगेन उनका जो रोमानियन लैंग्वेज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और इंग्लिश वीक है, जैसे मोस्ट ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ का है। थोड़ा बहुत इंग्लिश वीक कमज़ोर है। और अभिषेक का इंग्लिश, इन दोनों के चक्कर में हमारी अंग्रेज़ी की लग चुकी थी। बाय द एंड ऑफ इट आई वाज लाइक भैया हमें वापस स्कूल जाना पड़ेगा इंग्लिश सीखने के लिए, इन दोनों की इंग्लिश के चक्कर में। कृष्णा को हिंदी नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो हम एक बार अकेले बैठे थे और मैंने हिंदी में कुछ ऐसा लफ्ज़ बोल दिया, जैसे उसको मैंने लफ्ज़ भी बोल दिया ना, तो उसको बोलेगी कि लफ्ज़ का मतलब। बट द ट्रूथ इज गाइस, अभिषेक कुमार को अंग्रेज़ी आती है, हम टेलिंग उसको सब समझ में आता है। वो हमें बेवकूफ़ बनाता है। उसने 45 डेज हमें सिर्फ बेवकूफ़ ही बनाया है। यार मस्त से शिल्पा जी इज़ वो ना ऐसी हैं कि ऑफ कैमरा शी इज़ सुपर स्वीट टू यू। शी बी लाइक मेरे बच्चा तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, सो स्वीट सो नाइस। You'll be like, wow, how sweet of her to message me or call me or take care of me. And on camera, it's different. She's fighting. And I'm like, ये क्या है? So I think that was very different for me. Yeah, okay, ये करना होता है क्या entertain करने के लिए? Real queen is नियति, पता नहीं उनको एनर्जी कहाँ से मिलता है। एंड ऑफ द डे शी इज़ रेडी टू डू अ होल फोटो शूट एंड शूट अ रील, और हमको सब आना है रील में। तो नियति had some next level energy when it came to content. चुगली यार क्या मतलब, मैं इतना ही बताऊंगा यार कि कुछ किस्से हमारे, मतलब कुछ चीज़ें जो मैं यूजुअली करता नहीं हूँ, वो अभिषेक की हवा लगने की वजह से मैंने की वहाँ पे जाके। लड़कियों को ताड़ना और कुछ नॉनवेज बातें करना एक दूसरे के साथ बैठ के, वो सब किया। तो वो है। और शालीन की थोड़ी बहुत चुगली करना चाहूँगा। एक दो स्टंट्स में कुछ ऐसे थे मौके जहाँ पे उसको मैंने फटाक से पकड़ लिया है। वो आप देखो, ड्रामा बड़ा कमाल का है वहाँ पे। There was one time where हम लोग सब साथ में थे और कश्मीर भाई इज़ वन ऑफ दोज गाइज जो बोलते हैं कि यार मैं इफ़ आई विल ड्रिंक आई विल ड्रिंक टिल मॉर्निंग एंड आई विल मेक यू सिट विद मी, एंड मैं आई ड्रिंक इतना, आई ड्रिंक उतना एंड ऑल दैट।
in a good way. And then there was one night we were having fun with him. आपने जनरली कश्मीर भाई को देखा होगा, बड़ा शांत, एकदम स्वभाव प्रिय आदमी, ऐसा एकदम zen मोड में चलने वाला. And he's actually like that. But उस दिन जो हमने रूप देखा है वो साक्षात कश्मीर .2 था. वो उस दिन हमने उनका बेली डांस देखा है. मैं बोलूँगी कि वो अभिषेक है ना, जो आप उसको देखोगे ना कि उसमें स्क्रीन में वो सिर्फ कृष्णा के साथ फ्लर्ट कर रहा है. ना 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 ना, वो सब लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है. उस मेकअप टीम की लड़कियों के साथ भी फ्लर्ट कर रहा है. वाह भाई वाह, आज तो ये सारी चुगलियां आपको भी सुनकर मजा आ गया होगा. वैसे रोमानिया में शूट करना इन कलाकारों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था. तभी तो इन्होंने बताया कि आखिरकार किस टास्क ने इनको रुला दिया. यार करंट इन्होंने बहुत लगाया है, बहुत ज़बरदस्त. मतलब ऐसे मेरे यहाँ पे प्लेट भी है क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था, तो वो जो कई बार ऊपर भी करंट दे रहे हैं ना, तो वो ट्रैवल करके नीचे जाता था. धक्का तो हो ही गया था, वो जो आपने प्रोमो में देख लिया था. बाकी आपको 27 जुलाई को हर शनिवार और रविवार रात को 9:30 बजे ओनली ऑन कलर्स एंड जियो सिनेमा पे आप देख सकते हैं लड़ाई क्या से कैसे और कहाँ हुई थी. But suddenly he's calling everybody झुंड and all of that. That was very offensive to anyone. अगर आपको भी कोई बोलेगा, I don't hate him of course, but you're nice to each other and suddenly someone will call you shit, then obviously you will give it back or someone will, right? तो वो झुंड जैसे ही बोला तो कोई ना कोई तो obviously aggressive होगा. पहले तो शांति से बोला. वैसे इन कंटेस्टेंट्स ने अपने किसी न किसी डर का सामना किया, मगर खास बात ये है कि हर एक कंटेस्टेंट ने एक दूसरे का साथ दिया. और विनर के बारे में जब उनसे पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा. देखो मैं आपको एक अनसेड न्यूज़ दे रहा हूँ, टॉप 13 में हूँ मैं. 3 का पता नहीं अभी, ये तो बताएंगे आपको, लेकिन बहुत अच्छा किया मैंने, ये पता है मुझे. मैं अपने आप से खुश हूँ. वैसे एंटरटेनमेंट अभी बाकी है क्योंकि सफर तो बस अभी शुरू हुआ है. आगे आगे इन सितारों की राहें उन्हें कहां ले जाएंगी और किसके नाम होगी ट्रॉफी, ये देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा. मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. अरे भाई करीम, आप इतना अच्छा कैरम कैसे खेल लेते हैं? यार विशाल, मेरा एक दोस्त था जो मतलब मुझे उसने कैरम सिखाया है और मैं उसको ना अपना गुरु मानता हूँ. और वैसे भी ना सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई गुरु ज़रूर होता है. जैसे कि हमारे जो टीवी सितारे हैं ना, वो भी बता रहे हैं कि उनके गुरु कौन रहे हैं. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा. हरसोरा, आप सबकी प्यारी साइली, और आज मैं आप सबको गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ. हैप्पी गुरु पूर्णिमा. मेरे लिए जो गुरु है वो मेरे सेट के डायरेक्टर है, जिसको मैं आज एक गुलाब देना चाहती हूँ. मैं ये लाइफ टाइम याद रखूँगी और जो आपने मुझे यहाँ पे बैठ के जो जो चीज़ें सिखाई है, बताई है, वो फॉरएवर मेरे दिमाग में रजिस्टर हो गई है. और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे आप जैसे डायरेक्टर मिले, एकदम हंसमुख और इतने प्यार देने वाले. आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू यू सर. सच में, प्रॉमिस सर. तो हंसते खेलते जितना काम करेंगे, सारे एक्टर कंफर्ट भी रहते हैं और हम लोग हंसते खेलते ही काम करते हैं. हमने जितने भी शोज किए हैं हंसते खेलते ही किए हैं. हम प्रेशर में काम नहीं करते. प्रेशर में काम नहीं करते. ये सिर्फ मुझे और सर को पता है. हैप्पी तो आपने मेरे को इतना करेक्ट किया, ऑटो करेक्ट किया.
तो बहुत अच्छा कर रही है अभी ये, और आने वाले टाइम में मुझे पूरी उम्मीद है ये बहुत रॉक करेगी और हमारा शो भी 2-2.5 हज़ार एपिसोड तक जाएगा। आज गुरु पूर्णिमा है और आप सभी को उसकी शुभकामनाएं। सेट पे मेरा एक गुरु है, उसको मैं आज ये देना चाहूँगी। गुरु पूर्णिमा, और उन्होंने पूछा कि आप किसे डेडिकेट करना चाहेगी ये गुलाब, तो मैं आपको देना चाहूँगी। हमेशा मेरे साथ होती थी और जो बड़े बड़े सीन्स लिख के आते थे मैं थोड़ी डर जाती थी, पर वो हमेशा साथ थी और बतौर को एक्टर भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और इंसान तो अच्छी है, मुझे कभी सेट पे मेरी माँ की याद उन्होंने आनी नहीं दी, वो हमेशा मुझसे प्यार करती है और मुझे जब भूख लगती है तो घर से कुछ खाने को लाती है और मुझे प्यार से खिलाती भी है। ऋतुजा के बारे में मैं एक बात बताती हूँ। ऋतुजा बहुत ज़्यादा मेहनती लड़की है, बहुत ज़िद्दी है। एक बार कोई चीज़ को ठान लेती है कि नहीं मुझे करना है तो करना है, बहुत फोकस्ड रहती है अपने काम पे और मुझे लगता है उसकी ये मेहनत बहुत रंग लाएगी। तो आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही स्पेशल दिन है मेरे लिए। और ये दिन स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि आप अपने गुरुओं को कुछ देते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं जिनसे आप कुछ सीखते हैं। तो इस सेट पे जो मुझे बहुत ही पसंद है उनके पास चलते हैं। मेरे गुरु जिनको मैं मानता हूँ, मेरे मेंटर भी हैं और मेरे सबसे प्यारे 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 दादू भी हैं। आइए, तो ये है मेरे दादू के लिए जिनको मैं अपना मेंटर मानता हूँ, अपना गुरु मानता हूँ। और सबसे जो स्पेशल है मेरे लिए सेट पे, बहुत प्यार करता हूँ मैं इनसे और इनसे मुझे रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, उसके लिए मैंने आपको ये रोज़ दिया क्योंकि आप मेरे फेवरेट हो। थैंक यू सो मच। एक्चुअली तो ये ऐसा होता है कि एक दूसरे से सीखने को मन करता है। और जो आरवी है हमारा, ये इतना बढ़िया एक्टर है, सिंपल मैन और बहुत ही अच्छा एक्टर है, बड़ा डीप एक्टर है, इंटेलिजेंट एक्टर है। गुरु होते हैं उनके लिए हम कुछ स्पेशल करते हैं। वैसे तो मम्मी पापा ही हमारे गुरु होते हैं, बट तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे सेट पे जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हम सारे एक्टर्स पर, जो मेरे लिए अभी गुरु है, तो गुरु पूर्णिमा में मैं सर को देना चाहती हूँ ये चॉकलेट, क्योंकि सेट पे यही हमारे गुरु जी है जिनसे हम कुछ सीखते हैं। सो इसलिए सर थैंक यू। सो आज है गुरु पूर्णिमा और हम लाए हैं अपने गुरु के लिए चॉकलेट। इस सेट पे जो हमारा गुरु है और जनरली भी जो हमारे गुरु हैं उनको इस आज के दिन पे देना चाहिए, कुछ मीठा खिलाना चाहिए। कि गुरु, हम दोनों के गुरु, हम सबके गुरु, कैप्टन ऑफ द शिप, हम अपने डायरेक्टर को चॉकलेट देने वाले हैं। सो कम विद अस। हाँ, इसीलिए छोटी। दोनों बहुत अच्छे हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड और सही सीख भी रहे हैं। अगर हम गुरु हैं तो खेले भी अच्छे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वाह मिश्री वाह,
क्या पिटाई की है आपने गुंडों की। अब राघव तो आपको बचाने के लिए आज एक्शन हीरो बन ही गए हैं, लेकिन आपने भी जिस तरह से उनकी जान बचाई है और गुंडों की पिटाई की है वो सच में काबिले तारीफ है, और वो भी बिना राघव के सामने आए। अब बचपन में तो हम सभी ने छुपन छुपाई का खेल खेला है, लेकिन आज ये खेल मिश्री राघव के साथ खेल रही है, क्योंकि वो राघव को छोड़कर चली आई है। मिश्री नहीं चाहती है कि राघव इस जबरदस्ती की शादी को निभाए। बहुत अजीब सिचुएशन में मिल रहे हैं, क्योंकि जिसके साथ इसकी शादी हुई है वो राघव है, जो मेरा बॉयफ्रेंड है, और दोनों उसको भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, ना मुझे इस बारे में कोई आइडिया है। फिलहाल मिश्री एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है, क्योंकि उसके पीछे गुंडे पड़ गए हैं। अब किस्मत का इशारा तो देखिए, उसे बचाने कोई और नहीं बल्कि राघव ही आया। जहां राघव और मिश्री ने मिलकर गुंडों की पिटाई की, लेकिन मिश्री फिर भी राघव के सामने नहीं आई। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी की जान बचाएं और उसका चेहरा भी ना देखें। मिश्री फंस जाती है, बट फिर उसमें वो राघव जी आ जाते हैं उसे बचाने के लिए, एंड राघव जी को नहीं पता कि वो मिश्री है जिसको वो बचा रहे हैं। वो उनको लग रहा है किसी रैंडम लड़की का हेल्प कर रहे हैं, बट वो मुझे देख नहीं पाते हैं, एंड फिर वो मुझे स्ट्रेंथ देते हैं कि भाई तू भी लड़ सकती है अपने लिए तू। लेकिन किस्मत भी चाहती है कि राघव और मिश्री एक दूसरे से दूर ना हो, क्योंकि मिश्री जब राघव को छोड़कर जा रही होती है तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट वानी की कार से हो जाता है। भी वो अपने जो राघव के साथ जिसके साथ शादी हुई है वो उससे भाग रही है, ताकि वो जो मजबूरी में ये रिश्ते का बोझ ना उठाना पड़े उसको। तो वहाँ पे भागते हुए मेरी ही गाड़ी से वो टकरा जाती है, और फिर मैं उसको यहाँ से फिर आगे घर ले जाऊँगी। तो राघव के इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन और बहुत रायता फैला हुआ है। वैसे हम आपको बता दें कि अब वानी मिश्री को अपने घर लेकर जाने वाली है, और मिश्री ने जो सोचा था कि वो राघव से दूर हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि एक बार फिर से राघव और मिश्री एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे भाई तुम लोग ये क्या कह रहे हो? ये कैरम है, ठीक है, डांडिया नहीं। वैसे डांडिया से याद आया कि सीरियल माटी से बंधी डोर में जो है प्रीति पिंकी आए हुए हैं, क्योंकि वहां पर ढेर सारी मस्तियां हो रही हैं, सभी लोग गरबा खेल रहे हैं, क्योंकि ये मौका है रणविजय और जया की संगीत सेरेमनी का। चलिए आप हमारे साथ। धमाकेदार और शानदार तरीके से हो रहा है वैजू और रणविजय का संगीत सेलिब्रेशन, जिसमें वैजंती आज इतना नाची है कि मानो उसका खुद का संगीत हो। अब भाई अपने पति की शादी में इतना कौन नाचता है। खैर मौका सेलिब्रेशन का है तो सारे घर वालों पर आज डांडिया का खुमार चढ़ा हुआ है, और संगीत सेरेमनी में 4 चांद लगाने के लिए आई हैं प्रीति और पिंकी।
आज संगीत है और संगीत की थीम है गुजराती और गरबा। सो हम गरबा भी परफॉर्म करने वाले हैं और ऐसे गुजू अटायर में भी सब लोग रेडी है और सब बहुत अच्छे दिख रहे हैं। मेहंदी सेरेमनी में प्रीति और पिंकी ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा और उनके गानों पर सभी घर वालों ने जमकर डांस किया। आज सबका पूरी फैमिली का गरबा डांस है, तो आज सब साथ में करेंगे। जितने प्यार से इन्होंने वेलकम किया है और जितना ये कलरफुल लग रहा है, ट्रस्ट मी बहुत सुंदर लग रहा है। वी आर वेरी एक्साइटेड टू बी हियर बिकॉज हम लोग अपने गाने गा पा रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। इनफैक्ट डांडिया से खिला रहे हैं इन लोगों को, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। अब जया के लिए वैजू खुश तो है, लेकिन वो रणविजय से प्यार भी तो करती है। ऐसे में कहीं ना कहीं उसका मन उदास भी है, क्योंकि वो अपने पति को किसी और का होते हुए जो देख रही है। वैजू अभी डिलेमा में है, उससे प्यार है रणविजय से, वो शादी भी हो चुकी है, पर जया भी है, जयू को भी प्यार है, जया के लिए वो सेक्रीफाइस करी है, तो वो डिलेमा में है। उसको दर्द भी हो रहा है, जयू के लिए खुशी भी है। तो इस सब में ये सब रिचुअल्स भी उसे करने हैं, उधर ही रह के ये सब देखना भी है, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन इस संगीत सेलिब्रेशन में सभी एक्टर्स ने जमकर एंजॉय किया है और इसी के साथ खूब डांडिया भी खेला है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मैं खेलूंगी पहले सर। मेरा टर्न है स्नेह। लेकिन सर मैं खेलूंगी ना पहले। खेलना ना स्नेह। अरे सर आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं सचिन और साइली की तरह? अब सचिन और साइली तो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। कितने नादान हैं। लड़की लोग पे हाथ क्यों उठा रहे में? तू फायदा उठा रही। अरे साइली है, अरे लवली में तू। साइली की कत्थई आंखों में जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब। जिस दिन रूठे सचिन साइली से, उस दिन से रूठे रूठे हैं चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर विस्तर सब। इस शेर को शायर राहत इंदौरी ने लिखा है, जो सचिन और साइली पर आज बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि दोनों का वो फेज आ चुका है जहां दोनों को एक दूसरे की छोटी छोटी बातें भी बुरी लगती हैं। ऐसे में पिलो फाइट होना तो लाजमी है। अरे क्या कर रही है साइली? पागल है। रुक ये क्या हुआ? क्या मेरे को मारे? तू शानी बनती है, शानी को मुड़िए। साइली बिस्तर में जोड़ के रहेगा, मैं बता दे देखो। और ये बिस्तर में जोड़ के रहेगा, ये देख। सचिन और साइली के दिल में अब एक दूसरे के लिए प्यार जाग रहा है, इसलिए तो दोनों को नींद नहीं आ रही। कभी साइली तो कभी सचिन उठ उठकर एक दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि इश्क की आग जब सीने में लगती है तब उसकी जलन किसी की भी नींद उड़ा सकती है। थोड़ी बहुत ज़रूरी होती है ना, बीच बीच में झगड़े दिखाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, कुछ लाइट मोमेंट्स भी होने चाहिए। तो साइली और सचिन लड़ते लड़ते अचानक मस्ती करने लग जाते हैं, ऐसा एक छोटा सा चंकी प्यार तो है ही। और अब थोड़ी थोड़ी पॉजेसिवनेस, क्लोजनेस, एक दूसरे को एक्सप्रेस करना कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, अब वो फेज़ में आ गए हैं दोनों, तो मज़ा आ रहा है। क्यूट फाइट है सचिन और साइली की, जिसमें सचिन और साइली दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, क्योंकि साइली को छोटी छोटी बातों का बुरा लगने लगता है बिकॉज शी इज़ इन लव विद सचिन एंड शी फील्स कि उसको पूरा हक है हर चीज़ जताने का, बताने का सचिन को। तो सचिन को रियलाइज़ भी नहीं होता, वो बोलता है छोटी छोटी बातों के लिए लड़ रही है साइली, क्या है इतनी सी बात के लिए लड़ रही है तू, ये वो।
तो वो एक क्यूट सीन है जिसमें मैं बोलते रहती हूँ कि तूने ये बोला था इसलिए मुझे बुरा लगा, वो बुरा लगा, ये बुरा लगा। एंड ही इज़ लाइक यार इतनी सी बात मुझे तो रियलाइज़ भी नहीं हुआ, तूने दूसरा नज़रिया दिखा दिया चीज़ों को, आप पर्सपेक्टिव दिया मुझे। अब सचिन और साइली के रिश्ते एक नई उड़ान भर रहे हैं, जहां दोनों की दूरियां अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखो इसे ऐसे नहीं, ऐसे खेलो। अरे वाह, आप तो मेरे गुरु बन गए। वैसे गुरु बिन ज्ञान अधूरा है और ज्ञान बिन आत्मा अधूरी है। इस बात को मंगल की सास कुसुम यानी कि उर्वशी उपाध्याय से बेहतर कौन समझ सकता है कि एक गुरु का महत्व क्या होता है। हेलो नमस्ते, कैसे हो आप? मैं हूँ उर्वशी उपाध्याय और आज सास बहू और साजिश के साथ हम करने जा रहे गुरु पूर्णिमा की सेगमेंट। आपको पता ही होगा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी मुझे गोविंद दियो दिखाया। अगर गुरु नहीं होते ना लाइफ में तो आप कुछ नहीं कर पाते, चाहे कितना भी टैलेंट है। महाभारत के भी कितने किरदारों से आपको पता चलता है कि गुरु की इम्पोर्टेंस क्या है, उनका महत्व क्या है। ये है मेरी गुरु बहनाज तोड़ीवाला और इन्होंने ही मुझे भरतनाट्यम के सबसे पहले जो पैर हम ज़मीन पे जैसे माँ हमको चलना सिखाती है, हाँ उंगली पकड़ के, उन्होंने उसी तरह से उंगली पकड़ के मुझे कैसे डांस करना है। जो हम पूरी शरीर में टेढ़े मेढ़े थे, कोई शेप नहीं था, तराशा है उन्होंने। ईश्वर, हम उन सब की तो पूजा करते ही हैं क्योंकि माता पिता ने हमें जन्म दिया, इस संसार में लाए और ईश्वर पूरे संसार को चलाते हैं, सब पूरे संसार के पिता हैं। लेकिन गुरु हैं, उनका बिल्कुल निस्वार्थ भावना होती है। वो अपने शिष्य को थोड़ा सा भी कम नहीं देख सकते कि अरे इतनी गलती कैसे हो गई। तो हमारी गलतियाँ मतलब माँ बाप भाई बहन, ईश्वर साक्षात ईश्वर बन के हमारी गलतियों को सुधारते हैं। इस संसार में हमें भगवान भेजता है, माँ बाप पैदा करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली हमें बनाते हैं। तो आज मैं बहुत ही अपने आप को लकी महसूस कर रही हूँ कि आज गुरु पूर्णिमा के पवित्र दिन पर मुझे मेरे गुरु को उनकी पूजा करने की, उनकी अर्चना करने का मौका मिल गया। हालांकि वो बहुत ही शाय है। उर्वशी की क्या बात करूँ, बहुत सालों से मेरे साथ है एंड बहुत ही ज़्यादा विवेकी, बहुत मान देती है और कितना भी गुस्सा करो। एक पॉइंट पे मैं उसको मेरे घर पे भी जब प्रैक्टिस करवाती थी आरंगेट्रम में, तो जब कितना भी गुस्सा करो उसके मुंह पे सिर्फ ऐसे स्माइल और अंदर से घबराहट वाली उसकी वो छवि मेरे सामने आ जाती है। आई फील वेरी प्राउड टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं काफ़ी मेरे सूरत में जब बच्चों का ये करती हूँ तो काफ़ी हाउसवाइफ शोज़ देखती है आज भी मदर्स, तो मैं हमेशा उसका जिक्र करती हूँ कि कैसे मेरे शोज़ में वो बोलने के लिए आ जाती है, मतलब होस्टिंग करने के लिए आ जाती है। मेरा 25 इयर्स का शो का सेलिब्रेशन था तो एक बार बोला एंड शी केम। बहुत बढ़िया लिखती है, लिटरेचर में उसका बहुत ज़्यादा नॉलेज है। 98 से मैं उनके साथ में हूँ। तो पहला बार जो मैंने कदम ऐसे धरती पे गुजराती में बोलते पहला पैर ठोका है, मतलब ये पटका है पैर, वो पहला पैर पटकने की जर्नी से लेके यहाँ पहुँचने की जर्नी तक वो मेरे साथ रही है। सास बहू और साजिश के माध्यम से जिसको मैं कई बार देखती हूँ और जब
ये पूरा टाइम गुरु गुरु करती है, पर मैं ये यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं मेरे गुरुज श्रीमती नीलाबेन रावल और मेरे गाइड फैक्टर जो मेरे मेंटोर जो है श्री गणेशन सर, जो मुंबई से ही है, नालंदा के फैकल्टी रह चुके हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी के, इनके बिना मैं भी यहाँ अधूरी हूँ। तो आज मैं गुरु पूर्णिमा के पावन दिन पर मेरे सभी दर्शकों को दिल से गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आप सबको हैप्पी गुरु पूर्णिमा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। कृष्ण जी की लीला अपरंपार है, क्योंकि जब वो किसी को चाहे मिलाना तब वो किसी न किसी बहाने से मिला ही देते हैं। अब देखिए अनुज और अनुपमा कब से तरस रहे थे एक दूसरे से मिलने के लिए, तो आखिर वो दिन आ ही जाएगा जब दोनों की मुलाकात होगी। तब अनुपमा अपने अनुज को देख शॉक हो जाएगी, क्योंकि अनुज ने अपना जो हुलिया बना रखा है उसका तो अनुपमा गुमान भी नहीं कर सकती। अनुज, फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल रब से है दुआ। इबादत सुबहान का दर्द कम करने की कोशिश करेगी, लेकिन सुबहान इबादत को चोट पहुंचाने का काम करता रहेगा। वहीं इबादत को फरहान के बारे में सेंट्रल जेल से कुछ ऐसा पता चलेगा कि इबादत के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आपने अपराधी फरहान के नाम कंप्लेन की थी ना? फरहान? हाँ, मैंने ही कंप्लेन की थी। बात क्या है? बात तो बहुत डेंजर है मैडम। ऐसा कांड हुआ कि आप सोच भी नहीं सकती। वो अपराधी फरहान है ना, उसने पूरा फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल झनक। झनक डांस रियलिटी शो में सिलेक्ट तो हो जाएगी, लेकिन ब्रिजभूषण जी नहीं चाहेंगे कि झनक आगे बढ़े, इसलिए वो पूरी कोशिश करेंगे कि झनक को कंपटीशन से बाहर कर दिया जाए, कोई साजिश रचकर। लेकिन गुरुजी झनक का पूरा साथ देते हुए नजर आएंगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। रोहित फिर से घर छोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार अबीरा उसे रोकने की कोशिश करेगी, और तो और वो समझाने की भी कोशिश करेगी। लेकिन रोहित का दिल जिस तरह से अरमान से टूटा है, वो चाहकर भी खुद को नहीं संभाल पा रहा। कुछ उससे बात करनी है, उसे समझाना है, उससे माफी मांगनी है। तुम रोहित के साथ इतने सेल्फिश नहीं हो सकते। सेल्फिश? अपनी गलती के लिए माफी मांगना सेल्फिश कब से हो गया अबीरा? मैं रोहित से बात करना चाहता हूँ, हमारे बीच सब सही करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, ये सब तो तुम चाहते हो। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में। सही के कारण अब सवी और रजत करीब आ जाएंगे, क्योंकि आखिर वो दिन आ जाएगा जब रजत सवी के सामने प्रपोजल रखेगा कि क्या वो उसकी पत्नी बन सकती है। हालांकि ये एक फेवर होगा, यानी कि रजत चाहेगा कि कुछ दिन के लिए सवी उसकी पत्नी बन जाए। अब इसी तरह धीरे धीरे तो सवी और रजत के रिश्ते सुलझेंगे। मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। फेवर? क्या तुम मेरी पत्नी बन सकती हो कुछ दिनों के लिए? पापा आ गए। एक साथ परफेक्ट कपल लगते हो तुम दोनों। तो रजत ठक्कर, ये है तुम्हारी होम मिनिस्टर।